दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो रोशन सितारों, जन्नत के सरदारों और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन के दो फूल इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के बचपन का दिलचस्प वाकया आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी में हुई। आपकी पैदाइश से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हो की बीवी उम्मे फजल ने एक ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से गोश्त का एक टुकड़ा जुदा होकर उनकी झोली में गिरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, ये मुबारक ख्वाब है। जल्द ही मेरी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होगी जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए। इस तरह जन्नत के दो शहजादे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की खूबसूरत जोड़ी मुकम्मल हुई, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु आपसे 1 साल पहले पैदा हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आप तशरीफ लाए और बरकत के लिए अपनी जुबान मुबारक नवजात के मुंह में डाली, दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही। ये वो खुशनसीब शहजादा था जिसके मुंह में सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब पहुंचा और कानों में सबसे बुलंद आवाज गूंजी। आपका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने नाम की तरह ही हसीन और जमील थे और शक्ल सूरत में कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हो का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं था, लेकिन उनका चलना, कद काठी और टांगों की बनावट हुजूर से बहुत मिलती थी। जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हो का चेहरा, पेशानी, आंखें, नाक और नाफ से ऊपर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मिलता था। यहां तक कि कई सहाबी कहते थे, जब हम हुसैन को देखते तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। कभी ऐसा होता था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेलते खेलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर आ बैठते और वो वक्त नमाज का होता, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा लंबा कर देते, सिर्फ इसलिए कि वो नन्हा बच्चा खेल में कोई रुकावट न महसूस करे और उसकी मासूम खुशी अधूरी न रह जाए। एक सहाबी बयान करते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौहर या असर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था। रिवायतों में आता है कि वो हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु थे या हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मोहब्बत से उठाया हुआ था। जब आप नमाज के लिए सफ के आगे बढ़ें तो नरमी से उसे एक तरफ बिठा दिया और नमाज की नीयत बांध ली। अब जरा मंजर तसव्वुर करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और वो सजदा लंबा होता गया। सहाबाए इकराम जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, हैरान हो गए। किसी ने जब सर उठाकर देखा तो क्या मंजर था कि वो छोटा बच्चा आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गया था, जैसे बच्चे खेलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ही रहे, न टोका, न हटाया, न नाराज हुए। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सहाबा ने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सजदा बहुत तवील किया। हम समझें शायद कोई खास बात हो गई हो, शायद वही नाजिल हो रही हो या कोई अहम मामला हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बेटा मेरी पीठ पर चढ़ गया था। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले रोक दूं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उम्मे ऐन आई और अर्ज किया, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम गायब हो गए हैं। रावी कहते हैं दोपहर का वक्त था और धूप तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे बेटों को तलाश करो। हर एक सहाबी ने अपना रास्ता लिया और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे यहाँ तक कि पहाड़ के नीचे पहुंचे। वहां देखा कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक अजदहा यानी बड़ा सांप अपनी दुम पर खड़ा था, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की तरफ तेजी से बढ़े तो वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जे होकर सिकुड़ गया और फिर खिसक कर पत्थरों के अंदर छुप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। दोनों को अलग अलग किया, उनके चेहरों को पछा और मोहब्बत से फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम अल्लाह के नजदीक कितने अजीज हो। दोस्तों, एक दिन मदीना की गलियों में एक बहुत प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर था। दो नन्हे शहजादे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आपस में कुश्ती खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे और उनके साथ खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हसन कहते, मैं जीतूंगा। हुसैन कहते, नहीं, मैं जीतूंगा। दोनों के बीच मोहब्बत और खेल से भरी कुश्ती हो रही थी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, हसन हसन या हसन, यानी हुजूर हसन रजी अल्लाहु अन्हु को खुश कर रहे थे और शाबाशी दे रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को शाबाशी क्यों दे रहे हैं, हुसैन को नहीं? जबकि हसन तो बड़े हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे साथ खड़े होकर हुसैन को बढ़ावा दे रहे थे और हसन अकेले थे, इसीलिए मैं हसन को शाबाशी दे रहा था। यानी एक तरफ नबी का दिल हसन की तरफ झुका हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन की मोहब्बत में उनके साथ खड़ा था। सोचिए, दो शहजादों के खेल को देखने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा था। सुभान अल्लाह। रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज और इल्मदार जौजाओं में से थीं। फरमाती हैं, एक दिन सुबह के वक्त जब मदीना की फिजा में ठंडक और सुकून था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म मुबारक पर एक चादर थी और वो आम चादर नहीं थी, बल्कि उस पर काले ऊन से कजाब यानी ऊंटों के कजावे जैसे नक्श बने हुए थे। अब सोचिए कैसा नूरानी मंजर रहा होगा। उसी वक्त हजरत हसन बिन अली तशरीफ लाए, वो प्यारे नवासे जिनके चेहरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक ढूंढते थे। आपने हसन को अपनी चादर में लपेट लिया। अभी ये मंजर पूरा भी ना हुआ था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी आ गए, वो शहजादा जिसे जन्नत के जवानों का सरदार कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी चादर में शामिल कर लिया। फिर तशरीफ लाईं हजरत फातिमा ज़हरा, नबी की प्यारी बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने उन्हें भी अपनी चादर रहमत में समा लिया। आखिर में तशरीफ लाए हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम्हारे लिए वही है। उन्हें भी आपने अपनी चादर में शामिल कर लिया। अब तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत अली करम अल्लाहु वजूहु, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा सब एक ही चादर के साये में मौजूद हैं। क्या रूहानी मंजर होगा। नबी के चेहरे पर नूर, मोहब्बत और फख्र झलक रहा होगा। और उसी पल रसूल की जुबान से कुरान की एक अजीम आयत तिलावत की गई, जिसका मतलब यह है, अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत, तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक और साफ बना दे। मेरे भाइयों, वो चादर सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो रहमत की चादर थी। वो एक ऐलान था कि ये मेरे अहले बैत हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत, पाकीज़गी और कुर्बत के लिए खास तौर पर चुना।
दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातियां भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत है। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शोक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शोक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातियां भी दिला सकते हो, और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम न करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफर से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी ना किसी वली औलिया की या फिर किसी ना किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों, याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना, यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल तासे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी यह सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें।
मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज है। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान जरूर करे। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करें और नफिल नमाज पढ़े, नजर नियाज, इसालो सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा जरूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तिग़फ़ार। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी जरूर करें कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है
और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वह अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज की बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नजर में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताजा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहां पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते हैं, और ना ही यहां पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं, और ना ही यहां पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताजियादारी और यहां ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहां केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने यहां पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखी है, और ना ही यहां पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहां पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहां पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारी यहां की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हां, मैंने सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहां पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोजा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो, या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो, या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नजारा देखने को जरूर मिल जाता है
जहां पर सबील वगैरह दिख जाती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान की लोग होते हैं, जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वह मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद दो ही त्योहार को जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ दो ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर सबे बारात हो। इन दो त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है? इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताजा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहाँ पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहाँ पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहाँ पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहाँ पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वो उनके मर्तबा को समझे? मगर हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहाँ पर भी अगर हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि मुहर्रम के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए।